चाणक्य ने कहा था, अगर दुश्मन का विनाश करना हो तो उसकी संतान को बिगाड़ दो और तमाशा देखो, आप लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। और किसी देश का नाश करना हो तो क्या किया करना चाहिए, आइए उसके बारे में हम बताएं। किसी देश को रसातल में धकेलना ना हो, उसके टुकड़े करने हों, उसका विनाश करना हो तो वहाँ कानून लचकीले बना दे। कानून लचकीलों से श्रेष्ठ आदमियों की संख्या घट जाएगी और दुष्टों की बढ़ जाएगी। वहाँ बलात्कार, डकैती, हत्याएं और लूटमार, रिश्वतखोरी और तरह तरह के नशों के कारोबार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और राष्ट्र दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। दूसरा, वहाँ क्या करना चाहिए, युवाओं को सही शिक्षा के द्वारा उनको चरित्रहीन और नशेड़ी बना देना चाहिए। क्यों? अगर बच्चा बिगड़ जाएगा तो उसको युवा काबू में कर लेंगे और बुढ़ा बिगड़ जाएगा उसको भी युवा काबू में कर लेंगे। जब युवा बिगड़ गया तो फिर इसको संभालेगा कौन परिवार को। देश का युवा आज हर तरह नशे की ओर और चरित्रहीन का पूरा देश में बोलबाला है। तीसरे, वहाँ राष्ट्रभाषा लागू नहीं होने दे। क्यों कि वहाँ राष्ट्रभाषा एक सूत्र में पिरो देती है, इस तरह में तरह तरह अलग अलग। फिर वहाँ पर जाति पाति का जहर फैला दे। जैसे अंग्रेज करते आ रहे हैं, सारा काम अंग्रेजा का कराया हुआ है। आर्य बाहर से आए ताकि यहाँ द्रविड़ थे उनको धका गए, दक्षिण में धका दिया और उत्तर में यहाँ बाहर हमलावर राज करने लगे। आर्य बाहर से आए। अब उनसे पूछा जाए, मुसलमान बाहर से आए, उनका तीर्थ स्थान कहाँ है बाहर, आर्यों के कहाँ है यहाँ पर, उनकी भाषा अलग है, आर्यों की यही भाषा। फिर उनके में वेद शास्त्र, कौन सा देश में वेद शास्त्र मानते हैं, इसी देश में। और फिर बोल रहे हैं मध्य एशिया से आए, मध्य से ये भारत मध्य एशिया में तो और कहाँ है। और फिर उनके नाम देखो, नाम भी उनके अलग हैं और यहाँ दक्षिण और पूर्व और पश्चिम वाले सबके नाम एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। ये फूट करो राज करो की नीति के अनुकूल था। फिर सबसे बड़ा पैमाना है इसका क्या है, अगर इस देश का मूल निवासी का सबसे बड़ा पैमाना हम बताते हैं क्या है। किसी का मकान टूटता हो तो उस मकान मालिक को बहुत दर्द होगा, दूसरे को नहीं दर्द होगा। यहाँ इस देश को तोड़ने में मुसलमानों का कोई नहीं, चार टूट जाओ कई टुकड़े हो जाए, ईसाइयों का कोई दर्द नहीं। कम्युनिस्ट तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाह रहे हैं हमें। जो वेदों के विरुद्ध कोई मत यहाँ पर होया तो वेद विरोधी मत हो गया, फिर राष्ट्र विरोधी नहीं है, जैसे जैन और बौद्ध। और जिस विचारधारा का जन्म बाहर हुआ है, जैसे इस्लाम, ईसाई, कम्युनिस्ट, वही इस देश के राष्ट्र विरोधी हैं। और सबसे अगर सबसे ज्यादा प्रेम है तो आर्यों ने इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम। आजादी की लड़ाई में भी 90% आर्य थे और जेल में भी उनके सराहना सत्यार्थ प्रकाश रहा करती। ये ऋषि दान की देन है आजादी। हम ऐसे आजाद नहीं हुए कि देखो गांधी के चरखे से, गांधी तो पिट्ठू धारण का अंग्रेजा का और मुसलमानों का हितैषी था, हिंदुओं का दुश्मन था। कोई भी देख लो किसी का उसका कोई भी यहाँ सहयोग हो तो यहाँ जो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा है ये गांधी और नेहरू की देन है। यहाँ जो राख के हमारे इस भारत देश का एक कैंसर पैदा कर दी। नहीं तो जब मजहब का आधार पे ये बांट दिए थे तो मुसलमान यहाँ क्यों वहाँ जाने चाहिए, तो वहाँ के हिंदू इधर आने चाहिए थे। कितना कत्लेआम हुआ तो देखा है, कम से कम भी 25 लाख हिंदू मारे गए हैं, मुसलमान तो 1-2 लाख मरे होंगे। ये सारा वहाँ जो फौज भी थे मुसलमानों की बटालियन थी वहाँ पर पाकिस्तान में, उनकी भी मतलब कत्लेआम करवाया है जाति पाति में। फिर दूसरा क्या विष बो दिया, यहाँ के मूल निवासी हरिजन
और जाट गुजर ही राजपूत ये पारी हमलावर हैं, ताकि इनके में आपस में फूट पड़ जावे। अमीर गरीब की, पूरब उत्तर की, दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम की, ऐसे ला के सारी ये षड्यंत्र है। और फिर सारी मिलावट शास्त्रों में, सार मिलावट शास्त्रों में इन्हीं की कराई हुई है। तो इसी के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूँ। नमस्ते जी।